इस एनीमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ना चाहते हुए उसके सभी क्लासमेट्स के साथ दूसरी दुनिया में समन किए जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फिनिक्स और आज हम लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा ईएमसी इसेकाई एडवेंचर पर जाएगा। ये एक एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी टाइप का एनीमे होने वाला है। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गॉब्लिन्स मजे से खाना पकाकर खा रहे थे और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा मन प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हारुका पेड़ के पीछे छिपाकर ये सब देख रहा है और अब वह चुपचाप, और जब वो वहां से निकालने की कोशिश करता है तब गलती से उसका पैर एक लकड़ी पर आ जाता है, जिसके की आवाज से उसके प्रेयेंट का गॉब्लिन्स को पता चल जाता है और वो गॉब्लिन्स हारुका के पीछे पड़ जाते हैं। यह देखाकर हारुका को जल्दी से वहां से भागना पड़ता है। तब सभी गॉब्लिन्स भी उसका पीछा करने लगते हैं और हारुका भागते हुए एक बड़ी सी छलांग लगाता है और तब हम दिखाते हैं कि सभी गॉब्लिन्स एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसको हारुका ने बनाया होता है। यह देखाकर हारुका बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यह बहुत करीब था, यह अच्छा था कि मैंने पहले से ही एक गड्ढा बना लिया था। अब हारुका मन में कहता है कि इस टाइम में इस दूसरी दुनिया में अकेला हूँ। तब हारुका हमें बताता है कि इस दूसरी दुनिया में कैसे आया। तभी हमें एक पास्ट का सीन्स दिखाया जाता है, जहां हारुका लंच ब्रेक के दौरान क्लास में बैठकर नॉवेल्स पढ़ाते हुए अब वह कहने लगा कि आप सभी मुझे देखकर बता सकते हैं कि मैं अलोन हूँ। अब वह कहने लगा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं अलोन क्यों हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने क्लासमेट से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो अपने क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बताता है, जिसमें से एक ग्रुप गुंडे टाइप के लड़कों है, दूसरा ग्रुप फैशनेबल लड़कियों का है, तीसरा ग्रुप पढ़ाकू लड़कियों का है और चौथा ग्रुप बहादुर लड़कों का है, पांचवा ग्रुप जोकर टाइप के लड़कों का है। और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं इनमें से किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। हारुका को नींद आने लगती है और अब वह अपना सर नीचे करके अपनी बेंच पर सो जाता है। तभी अचानक क्लास में एक समनिंग सर्कल ओपन होता है। यह देखकर सभी स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं और अब वे चिल्लाने लगाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हारुका भी जाग जाता है और अब वह भी उस समनिंग सर्कल के घेरे में आने लगता है और वो बोलता है, ये एक समनिंग सर्कल, इसके बारे में उसने नॉवेल्स में पढ़ा होता है, इसका मतलब है कि मैं दूसरी दुनिया में समन किया जा रहा हूँ। ये तो बहुत बेकार बात है, इससे तो अच्छा है कि मैंने इस दुनिया में रहकर अपनी नॉवल पढ़ू। हारुका को इस समनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह अपनी क्लास से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लास का दरवाजा नहीं खुलता और वह देखता है कि समनिंग सर्कल बड़ा होने लगा है और वह देखता है कि सभी स्टूडेंट गायब होने लगे हैं। यह देखकर हारुका कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके बाद वह अपने क्लास के वेंटिलेशन का उपयोग करता है और अब वह छत के ऊपर आ जाता है, जहां अब वह सोचता है कि वह यहाँ सुरक्षित है। दूसरी ओर सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर वह समनिंग सर्कल छत पर भी आ जाता है और अब हारुका को भी टेलीपोर्ट किया जाता है और वह एक वेट प्लेस पर आता है। उसने यह बात पहले लाइट नॉवल में पढ़ी थी। अब वह पूछने लगा, क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ? वो सोचता है कि उस किसी मोटे राजा या किसी खूबसूरत रानी है जिसने मुझे बुलाया है। फिर अचानक उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है जो उससे कुछ कह रहा है, जब बाकी हारुका भी समझ जाता है कि यह इस दूसरी दुनिया का भगवान है। वो बूढ़ा अब हारुका को बताता है कि उसके बाकी क्लासमेट पहले से ही दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है और वह अकेला रह गया है। इसलिए बूढ़ा हारुका को जल्दी से तैयार होने के लिए कह रहा है। आपा को भी टेलीपोर्ट किया जाएगा। जिसके बाद अब एक बहुत बड़ा बोर्ड सामने दिखाई देता है, जिस पर उसके लाइफ स्किल्स है। हारुका बताता है कि आमतौर पर एक व्यक्ति को 50 पॉइंट मिलते हैं, जिनका यूज करके वह स्किल और मैजिक के लिए एमपी एचपी चुनकर उसे यूज कर सकता है। लेकिन हारुका से पहले आने वाले सभी स्टूडेंट्स ने सभी अच्छी स्किल्स ले चुके हैं और अब बोर्ड पर केवल बेकार स्किल्स है। हारुका अब यह देखना शुरू कराता है कि वह कौन सी काम के लायक स्किल्स है। अच्छी स्किल खत्म हो जाने की वजह से हारुका को पासे मिलते हैं, जिसे उछाल के वो अपने लिए पॉइंट गेन कर सकता है। जिसके बाद अब अगली स्किल लकड़ी के रिलेटेड होती है। हारुका को और एक स्किल मिलती है जो एक विलेजर की होती है। ये सब देख के हारुका गॉड को कहने लगा कि ये सब स्किल तो तभी गॉड हारुका पर तार्स खा के हारुका को बची हुई सभी स्किल्स दे देता है और उसको दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब इसके साथ हारुका दूसरी दुनिया के अंदर आ जाता है। हारुका अब कहता है कि गॉड ने मुझे ऐसे फेंक दिया है, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा। अब वो उसके सामने एक थैले को देखता है, जिसे देखा कर वह कहता है कि यह किसी गांव वाले का होगा। वह इसे खोलता है और अब उसे समझ आता है कि वह इस बैग के अंदर अनलिमिटेड सामान रख सकता है। अब वह देखता है कि उस बैग के अंदर कई अलग अलग चीजें हैं, जैसे कपड़े। हारुका अब ये सब ले लेता है और अब वह उन कपड़ों को पहनता है, जिसके बाद वह अपना लेवाल देखने वाला होता है, पर उसे पासे उछलने कहा जाता है। तब हारुका पासा फेंकता है, उसके अंदर दो एम आते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि इनका मतलब क्या है। इसके बाद इन दो एम को वो अपनी लक स्किल में डाल देता है। इसके बाद वह अपना स्टेटस चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसके लक पॉइंट मैक्स लेवल पे हो चुके हैं। हारुका अब यह भी देखता है कि उसके पास कितने बेकार स्किल है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास और दो नई स्किल भी है, जो एक अकेले इंसान के लिए है, जिसा बच से उसे इस दुनिया में भी अकेले रहना पड़ेगा। वह ना तो कोई ग्रुप बना सकता है और वो कोई फ्रेंड भी नहीं बना सकता है और इसके बदले में उसे एक नई स्किल मिलेगी। हारुका कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में भी मुझे अकेला रहना होगा। वह सोचने लगता है कि मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, मेरे सभी क्लासमेट को भी यहाँ बुलाया गया है। वैसे वो सभी कहा है, चलो वैसे मुझे क्या यहाँ मेरा पहला काम घर बनाना होगा, चलो पहले एक घर बनाते हैं। हारुका अब आगे बढ़ने लगता है और अब वह सोचता है कि मेरे पास उन गब्लिन्स से लड़ने के लिए बहुत सारी स्किल्स है, क्या वह सभी स्किल्स मेरी काम आएगी। आगे इतने सारे पेड़ है कि वह खुद ठीक से देख नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास कॉन्टेक्ट लेंस है, इसलिए अब वह उन लेंसों को पहनता है और अब चीजें हारुका को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। यह देखकर हारुका समझ जाता है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस अप्रेजल की तरह काम कर रहे हैं। हारुका अब आगे आता है और उसे पता चलता है कि उसे सभी चीजों के नाम तक पता चल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ मशरूम भी मिलते हैं, जिन्हें वह अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि इस बैग में अनलिमिटेड सामान रख सकता है। खैर तो यह काम का बैग है। इसके बाद वह आगे बढ़ाता है और अब उसे वहां एक नदी मिलती है। वह अपने बैग नदी के अंदर डाल देता है और अब वह उस बैग के थ्रू पानी पीता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। जिसके बाद ही वह आगे बढ़ता है और अब उसे
उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है और अब वो सोचता है कि इस गुफा में गॉब्लिन्स नहीं होने चाहिए। फिर वह अंदर आता है और अब उसे पता चलता है कि यहाँ कोई गॉब्लिन्स नहीं है और क्योंकि यह जगह बहुत बड़ी और आरामदायक है, अब वह सोचता है कि अब वह यहीं रुकेगा। इसके बाद उसने अब अपनी बैग में से तंबू निकाल लिया ताकि वह रात को आराम से यहाँ रह सके। वह कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और अब अपने फायर मैजिक का यूज करा के उसमें आग लगा देता है ताकि आसपास कोई गॉब्लिन्स ना आए। हारुका अब कहता है कि मैं जिन स्किल को बेकार समझ रहा था वो तो काम की है। इसके बाद अब उसे नींद आने लगती है, लेकिन सोने से पहले वह अपना स्टेटस चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होकर फायर मैजिक बन चुका है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर अब उसे नींद आ जाती है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो खुश होता है क्योंकि रात में उस पर किसी गॉब्लिन हमला नहीं किया होता है और ये सब उसकी एक स्किल की वजह से होता है। इस स्किल से मॉन्स्टर उससे दूर रहते हैं। इसके बाद हारुका सोचता है मैं भूखा हूँ। इसके बाद हारुका अपने फायर मैजिक से आग लगा के उसके ऊपर मशरूम पका के खाता है जो उसे काफी अच्छे लगते हैं और हारुका उस बैग में से एक पेन और एक चाकू भी मिला था। इसके बाद हारुका सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि उसे उसकी रहने की जगह को सुरक्षित करनी होगी। इसके बाद वो अपने लिए खाना ढूंढाने जाता है, पर वहां पर कुछ गॉब्लिन्स होते हैं जिनका लेवल आठ होता है और हारुका सोचता है कि क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा। फिर हारुका सोचता है कि मुझे इस दुनिया में रहने के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। फिर हारुका के पास मौजूद लकड़ी में वो मैजिक भरता है और उसके बाद हारुका एक गॉब्लिन के सिर पे वार करता है और उसे हरा देता है और उसके बाद एक गॉब्लिन हारुका पे पीछे से वार करता है, पर हारुका बचते हुए उस गॉब्लिन पर लकड़ी की मदद एक मैजिकल बिन शट करता है और उस गॉब्लिन को भी हरा देता है। जहां हारुका अब नदी के किनारे पर आता है और पानी पीता है और वह अपना चेहरा भी धोता है और कहता है कि मैंने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हारुका को देखते हैं जो उस गुफा में आराम करते हुए मशरूम खा रहा है। गॉब्लिन्स को हराने के कारण उसे एक लकड़ी का हथियार भी मिला है। वो हथियार उसके किसी काम का नहीं है, पर उसे वह लादे में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसके बाद वह अपना स्टेटस चेक करता है और अब यह देखकर वह काफी खुश होता है कि वो लेवल अप होकर लेवल 2 पर आ चुका है। उसकी सभी स्किल्स बेहतर हो चुकी है। हारुका नहीं चाहता था कि कुछ गॉब्लिन्स उस पर रात को हमला कर दे, पर उसने कुछ गॉब्लिन्स को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी खुश था। जिसके बाद अब तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हारुका हर दिन मशरूम खाकर बोर हो जाता है और अगर इस बात का पता क्लास रेप को चला तो वो जरूर डटेगी। अगले सीन में वह अब कहते हैं कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ये कहकर वो अपने ऊपर नई स्किल रेप मैजिक को यूज करूंगा तो मेरी मैजिकल पावर और फिजिकल पावर बढ़ जाएगी, इसके साथ मेरी अप्रेजल स्किल भी बढ़ जाएगी। और वह देखता है कि वहां मौजूद सभी चीजों को दिखाता है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जिन्हें देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर वह इन सभी बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी गुफा से बाहर निकाल जाता है। फिर वह मैजिक की प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है, तब उसे मशरूम मिलता है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वह मांस की तलाश करने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो मैजिक प्रैक्टिस करनी है। फिर वो अपने ऊपर वेब मैजिक को यूज करता है और भागने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है और वो बड़ी बड़ी छलांग लगाता है और वो काफी खुश भी होता है। और उसके बाद वो और दो गॉब्लिन्स पर हमला करने हता है और एक बार में वो उन दोनों गॉब्लिन्स को हरा देता है और वो इस बात से काफी खुश भी होता है। और हारुका कहता है कि मैं आराम से गॉब्लिन्स को संभाल सकता हूँ और तभी वहां पर 3 हट्टे कते गॉब्लिन्स आ जाते हैं। ये देखकर वो जादियों में छुप जाता है और वहीं से खिसक लेना ही बेहतर समझाता है और उसके बाद डेली वो गॉब्लिन्स से फाइट करता है और वो अपनी मैजिक से चीजों को क्रिएट भी कर सकता है। इस तरह 5वां दिन आते आते हारुका काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और साथ ही उसने गुफा में एक दरवाजा भी लगा दिया है और गुफा को अंदर से भी डेकोरेट कर दिया होता है। लेकिन उसे अभी तक मीट नहीं मिला, इसीलिए वह रात के वक्त गुफा से बाहर जाके एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है और काफी कोशिशों के बाद वो खरगोश को पकड़ लेता है। तभी हारुका कोई एहसास होता है कि आसपास कोई है और फिर पता चलता है कि ये तो उसके क्लास के गुंडों का ग्रुप है और हारुका इनसे दूर ही रहना चाहता है और छुपके से वो दूसरी और जाने की कोशिश करता है। पर दूसरी और फैशनेबल लड़कियां हैं तो एक और क्लास के होशियार लड़के, तो एक और क्लास के जोकर टाइप के लड़कों का ग्रुप होता है और आखिर में क्लास की होशियार लड़कियां होती है जिसमें क्लास रैप भी होती है। और उसे देखते ही हारुका की पकड़ ढीली होती है और मौके का फायदा उठाकर खरगोश वहां से भाग जाता है और हारुका सोचता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यहाँ ग्रुप बना के रहना अच्छा होगा। और हारुका क्लास रेप को एलिमेंट्री स्कूल से जानता होता है और तभी हारुका को याद आता है कि इस दुनिया में सब कुछ करने की आजादी है, कोई उसे रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है, यानी कि अकेलेपन की ये जिंदगी खूबसूरत हो सकती है और वो ये तय करता है कि वो इस दुनिया में अकेला रहेगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या हारुका अकेला रहेगा या यूज कोई लड़की या फ्रेंड मिलेगा जिसके साथ वो बाकी की जिंदगी गुजारेगा? नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारी यूट्यूब चैनल फेनेक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।